नमस्कार, आप देख रहे हैं गनादेश लाइव। मैं हूं आपके साथ आरजू मिश्रा। बैरिया प्रखंड के बैरिया पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में कुछ ग्रामीण ने सरकारी गैर मजरूआ ज़मीन पर अपना घर बना रहे हैं। करीब 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फ़ोटो के साथ एक बोर्ड लगा करके नीतीश नगर घोषित करके अपना घर बना रहे थे। मुखिया नवीन कुमार का कहना है कि स्थानीय थाने के द्वारा बिना किसी आदेश के उस बोर्ड को हटा लिया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब बैरिया थाना अध्यक्ष प्रणय कुमार से दूरभाष संख्या पर बात किया गया तो उसने बताया कि अंचलाधिकारी और मेरे के द्वारा जनता दरबार में एक आवेदन मिला था, जो ज़मीन पर पहले से विवाद चल रहा था, इसलिए दोनों पक्षों को मना किया गया था कि इस विवादित ज़मीन को गैर मजरूआ, इस पर कोई अगले आदेश तक काम नहीं करेगा। लेकिन एक पक्ष वाले ने नीतीश कुमार के नाम से बोर्ड लगा करके रातों रात झोपड़ी बना ली। इसी को आलोक में हमने जानकारी ली है और वहां पर एक बोर्ड नीतीश कुमार के नाम पर लगा है, तो हमारे रिपोर्टर ने वहां जाकर के पुलिस बल भेज करके बोर्ड को हटवा दिया और अब अंचलाधिकारी हेमंत कुमार से दूरभाष संख्या पर बात किया गया तो उसने बताया कि हम सभी ऑफिस गए हुए थे, लेकिन दूसरे जगह हम जांच के लिए भी, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सवाल यह है कि बैरिया अंचल के थाना की 200 कदम की दूरी पर गैर मजरूआ ज़मीन पर कोई घर बना रहा है और उनको फ़ोन भी किया गया। उस समय अंचलाधिकारी कहाँ थे? देखिए हमारे संवाददाता राजेश कुमार की यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, गनादेश लाइव में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरिया प्रखंड के बैरिया पंचायत वार्ड नंबर 9 में। यहाँ पे गैर मजरूआ ज़मीन पे कुछ गरीब मजदूरों द्वारा कब्जा किया गया है। आइए जानना चाहेंगे ये ज़मीन कैसा है और कब इसको बनाया गया है मुखिया जी से। देखिए, यह ज़मीन जो है खाता 289 खेसरा 1941 मालिक गैर मजरूआ ज़मीन है और इस पर बहुत पहले से लोग जो है बसे हुए हैं, उनका कब्जा है, घर है। और इसी खेसरा में 1941 खेसरा में ही 26 लोगों को पूर्व में बंदोबस्त हुआ है और लोगों को बंदोबस्त नहीं हुआ है, उनका जो है प्रोसीडिंग बनकर अंचल में लंबित है। और इस ज़मीन पर एक हरिओम जादव हैं, उनका खाता 290 दिखा रहे हैं, खेसरा 1941 और अंचल अमीन अंचल कर्मचारी के पैमाइश के आधार पर उनका जो जमाबंदी बनाया गया है 995, वह फर्जी है, जिसको अपर समर्था बेतिया पश्चिम चंपारण द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह ज़मीन जो है मालिक गैर मजरूआ है और 1941 जो है आपको खेसरा है। जो यहाँ से आप देख रहे हैं जितना ही घर बना हुआ है, वहाँ बीच गांव में तक चले जाइए, वहाँ तक जो है मालिक गैर मजरूआ ज़मीन है और इस पर लोगों का आज घर है, कुछ लोगों का झोपड़ी है, कब्जा में है। इसी तरह अपना नाथ खुट्टा जो है लोग हैं। लेकिन सरकार के कैबिनेट के जो बैठक हुआ था उसमें आदेश है, जो मालिक गैर मजरूआ प्रति कदम ज़मीन है जिस पर भूमिहीन गरीब लोग बस गए हैं, उन पर उस जगह पर जो है मोदी नगर उस जगह का नाम रखना है, उस नगर का ही, या नीतीश नगर रखना है। लोगों ने यहाँ पर जो है सभी जो है दल के लोग यहाँ हैं, सभी जो है गांव के लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, इन्हीं लोग का कब्जा है। इन लोग के द्वारा यहाँ नीतीश नगर का बोर्ड लगाया गया था। लेकिन बैरिया थाना के जो है द्वारा बिना कोई जो है न्यायालय के आदेश के बगैर व्यक्ति विशेष के जो है कहने पर और जो है आज उखाड़ दिया गया है। हम इस संदर्भ में थाना प्रभारी से जो है बातचीत किए, जे सर वहाँ पर कैबिनेट सरकार का आदेश के आलोक में आज जो है बोर्ड लगा है मुख्यमंत्री का नीतीश नगर, इसको क्यों उजाड़ दिया गया है थाना द्वारा। तो उन्होंने बताया कि जदयू के जो है यहाँ पूर्व जो है प्रखंड अध्यक्ष ब्रजेश पटेल फ़ोन किए थे, उन्हीं के कहने पर जो है हम यह उजाड़े हैं। हम बोले जो ब्रजेश पटेल मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पटेल डीएम हैं, ब्रजेश पटेल न्यायालय हैं, जो उनके कहने पर किसी इस बिहार का जो है माननीय मुख्यमंत्री का जो है जो सम्मानजनक पद है, उनका जो है आपको बोर्ड उखाड़ कर पुलिस द्वारा फेंक दिया गया है। यह जो है प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, नियम का उल्लंघन है, यह अमानवीय जो है व्यवहार है। हम कहेंगे कि जो है यहाँ पर
बुलडोजर की जो सरकार यूपी के तर्ज पर बिहार में चलाना चाहते हैं, यह नहीं चलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं जो महिलाएं हैं, जो गरीब लोग हैं, यह भूमिहीन हैं और इन लोगों का जो नाम पर बंदोबस्ती का प्रोसीडिंग बनकर तैयार है और वह अंचल में लंबित है। हम जिला पदाधिकारी यहाँ भी ये लोग गए थे पूर्व में इन लोग को बंदोबस्ती करने के लिए कि हम लोग भूमिहीन लोग हैं, हम लोग को बंदोबस्त कर दिया जाए। 2 दूर 4 दूर जमीन है इन लोग को, लेकिन यहाँ देख रहे हैं प्रशासन का जो रवैया बिना किसी न्यायालय के जो है आदेश के बगैर जो है गरीबों पर जो है आज जुल्म ढाहा जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यदि इस पर रोक नहीं लगाया गया तो हम जो है ग्राम पंचायत द्वारा भी इसको जो है ग्राम सभा के माध्यम से पारित करके और भूमिहीनों को जो है गरीबों को जो है जमीन बंदोबस्त करने का अंचल और जिला पदाधिकारी के यहाँ हम भेज दिए हैं। पंचायत का अधिकार है, लेकिन यह प्रशासन द्वारा व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर इस तरह का उजाड़ने का लोगों का प्रयास किया जा रहा है। यह कहीं से ठीक नहीं है। इस तरह का यदि प्रशासन का रवैया रहा तो हम जो है सड़क पर कल हम सड़क पर उतरेंगे, इसका प्रतिरोध, इसका प्रोटेस्ट करेंगे, इसका हम विरोध करेंगे कि यह अन्याय गरीबों का साथ कभी नहीं होने देंगे। ये प्रोटेस्ट जो है कहाँ से कहाँ तक कीजिएगा? हम जो है यह प्रोटेस्ट बैजिया बाजार से लेकर थाना चौक होते हुए प्रखंड मुख्यालय में समाप्त करेंगे और उसके बाद इन लोगों के साथ जो है हम जो है कल जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन हम देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ये रात में झोपड़ी बनाकर ज़मीन को कब्जा कर दिया है और आज के पेपर में भी दिया गया है कि ये 25 तारीख को जो इसका जनता दरबार में इसका बात उठाया गया और कोई आदेश नहीं आया, लेकिन इस पर घर बनाया गया। इस पर क्या कहना है? देखिए यहाँ जो हरिओम जादव है जिनका यह ज़मीन उसका नहीं है, मालिक और मजरूआ ज़मीन है, वे अपना बयान रख रहे हैं, वो अपना बात कर रहे हैं, जनता इसमें कोई नहीं कर रही है। तो हम कहेंगे यहाँ के प्रशासन से हम आग्रह करेंगे, पुलिस प्रशासन हो या अंचलाधिकारी हो, हम आग्रह करेंगे कि प्रोटोकॉल के अनुसार जो नियम है न्यायालय का यदि आदेश आप लेकर आइए और यदि न्यायालय आदेश दे देता है उजाड़ने के लिए तो आया जो हम पंचायत के मुखिया होने के नाते हम सरकार का न्यायालय का हम प्रशासन के सहयोग करेंगे और तब उजाड़िए। नहीं, जो ये जो झोपड़ी बनाया गया यहाँ पे गरीबों का घर बनाया गया, ये किनके आदेश से बनाया गया है? ये आदेश क्या, इन लोग को पहले से जो है आज 25-30 वर्ष पहले से कब्जा है, आज झोपड़ी बना है। आज थोड़ा लोगों को जो है ये दिमाग में मैनिया बीमारी है, पहले से झोपड़ी है घर है। अच्छा देख बताइए, ये देखिए तो कितना पुराना है, ये देखिए तो ये जो है आज बना हुआ है, ये देखिए तो आज बना हुआ है, वो देखिए वहाँ जो है वो दिखाई दे रहा है आज बना हुआ है। तो इन लोग के सामने जो है अपना है तो ये लोग बनाए हैं। देखिए घर तो बहुत वाले से बना है, दूसरी बात बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ तक कि घर बसने की जगह नहीं। ये लोग मजबूरी में सरकार का ज़मीन है उस पर अपना घर झोपड़ी बनाए हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व वालों ने प्रशासन को मिल मिलाकर इन लोगों को घर से बेदखल करना चाहते हैं। तो हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस गरीब लोगों पर अत्याचार नहीं हो। अगर इन लोगों के पास ज़मीन हो, जांच कराई जाए तो बेशक नहीं दिया जाए, जबकि इन लोग के भूमिहीन आदमी हैं, महागरीब आदमी हैं, ये लोग अपना शरण लिए हुए, जबकि रैन बसेरा के तहत बसाने का सरकार का प्रावधान भी है। और उस प्रावधान के तहत अगर सरकार इस पर ध्यान दे, हम लोग इसके लिए आगे तक पहुँचेंगे। यही हमारा जो बोर्ड जो लगा था और किनके द्वारा बोर्ड यहाँ लगाया गया? हाँ, इसमें विदेश पटेल जो हैं जदयू के पीढ़ी नेता, प्रशासन को आदेश किए कि हटवा दीजिए, लेकिन इस पर जनता का बहुत अफसोस है क्योंकि एक माननीय मुख्यमंत्री के बोर्ड लोग लगाया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री ही जनता को बसाती है। अब उसका वो लोग बोर्ड लगाया था कि भाई सरकार का चीज़ है, सरकार में वो हैं, सरकार के मालिक हैं। इस स्थिति में बोर्ड लगाया गया था, उस बोर्ड को उठाकर एक मजाक उड़ाया गया। बस। आपका नाम? अलियन सर। इस यहाँ का बासिंदा है, बहरिया के बासिंदा। आपको क्या कहना है? आप एक नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे गरीबों का द्वारा जो झोपड़ी बनाया गया है, इस पर क्या कहना है? जी ये बहुत गलत बात है, ऐसे बिना किसी आदेश पे झोपड़ी वोपड़ी नहीं हटा। कोई नोटिस नहीं आया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं। यहाँ पे मुखिया जी है यहाँ का
उनका कहना है कि ये बहुत पहले से गरीबों के द्वारा घर बनाया गया है और जो प्रशासन जो बैरिया पुलिस के द्वारा अचानक जो नीतीश कुमार के नाम से जो बोर्ड लगा था उसको हटा दिया गया है। इनका कहना है कि अगर हमारे बैरिया थाना प्रभारी के पास अगर आदेश किसी का है तो दिखाया जाए, उसके लिए हम लोग बाध्य हैं। अगर आदेश नहीं है तो किनके कहने पर हटाया गया। और ये भी नाम स्पष्ट किया है कि जो यहाँ के जो नीतीश सरकार में जो जदयू के जो यहाँ के एक नेता हैं उनके कहने के द्वारा थाना प्रभारी ने अपने पुलिस बल को भेजकर यहाँ का बोर्ड हटाया गया है। आइए हम जानना चाहेंगे, कुछ यहाँ गरीब हैं उनसे जानना चाहेंगे जो घर बनाया गया कैसे बनाया गया। हमने के गरीब आदमी बानी जान, हमने के कुछ दिन से ही घर बनौल रहनी जान और बाढ़ आई तो बाढ़ में घर हमने के दहा गई गिर गई के बाद में हमने के छोड़ देनी सा। फिर वहाँ घर बनौले बानी जान। हरमन जादव जाके थाना पर केस कैले बड़े जे जमीन हमार हो, जमीन हमने के छेकला नहीं जा, हमने के घर में जरूर जमीन हो, हमने के 2 दूर 4 दूर हिस्सा बाखरा लगा के सर हमने के घर बनौले बनी जा। आ थाना आके बोर्ड लागल लो आ बोर्ड थाना उखाड़ ले गई हलो, बोर्ड उखाड़ ले गई हलो तो हमने के सब कोई यही जा रही है जान। हमने के ना कुछ बोलनी है सर, ले गई नहीं हलो, ले जाए दी। अभी तो बनकार हो कहे के बाद घर हमने के ये कहे के बाद हमने के शरण नहीं खे तो हमने के शरण दी रहुआ शरण में हमने के बानी से कहाँ जाए जा। हमने के वहीं जा रहता के बसीना हो जा 2 दूर 4 दूर हिस्सा लगा के हमने के घर बनौले बानी जा। जो गरीब हैं जो मजदूर हैं उनको रहने के घर नहीं था, उसके कारण ये लोग अपना घर यहाँ से बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जाति के लोग हैं और यहाँ के मुखिया के द्वारा कहना है कि अगर इस पर अगर कोई कार्रवाई होती तो हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे, आगे डीएम और एसपी के पास जाएंगे। इसके लिए हम लड़ाई अपना कैबिनेट से भी लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के पास भी अपना एक संज्ञान देंगे, एक अपना प्रतिलिपि एक कॉपी देंगे ताकि गरीबों का रहन बसेरा जो है चाहे यहाँ का जो झोपड़ी बनाया गया है उसको न हटाया जाए। मैं राजेश कुमार बेतिया से बैरिया। हमारे बाबा जी सन 1952 में अपने नाम पे वो रजिस्ट्री कराए। 1952 में रजिस्ट्री होता है और वो 58 में दाखिल खारिज होता है। 58 से लेकर के 2017 तक हमारे नाम है। उसका एलपीसी सूचना के अधिकार से हमें मिला कि यह ज़मीन हमारा है। वो थाना अध्यक्ष भी मांगे सीओ साहब से कि यह ज़मीन किसका है। सीओ साहब ने बाज़ाब्ते लेटर दिया कि हमारा है। 2017 तक हमारा कटा। यह जो मुखिया स्थानीय मुखिया माननीय नवीन कुमार जी जो हैं यहाँ पे इस प्रखंड में एक अप्रिय घटना करने का साजिश कर रहे हैं, भाईचाराओं को ख़त्म कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ वह एक ना एक दिन ऐसी घटना करेंगे कि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं रहेगा। एक दूसरों को लड़वा करके, गरीबों को लड़ा करके, हमारा ज़मीन हड़प करके वो अपना घर बनवाना चाह रहे हैं। उनकी ये नीयत है। वो बैरिया बाज़ार को भी इसके पहले उन्होंने हड़प करके और बेचने का काम किया है। नवीन कुमार एक नंबर का फ्रॉड और झूठा आदमी है। वह तो भाग्य कहिए कैसे कैसे वो झूठा फरेबी करके वह मुखिया बना। आइंदा वह जाने का लायक नहीं है, लोगों को मुंह दिखाने का लायक नहीं है। मैं तो थाना प्रभारी और जिला प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज गरीब की रक्षा की है और उन्होंने बोर्ड उठा के फेंका है। कल घर भी उठा के फेंकेंगे, चूँकि 144 का डिग्री हमारे पास है। उसमें डिग्री में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह ज़मीन हरिओम यादव का है, ना कि ये नवीन मुखिया का है। 72 वर्षों से ज़मीन हमारे कब्जा में था, हमारे दखल कब्जा में था। आज वो गरीब की ज़मीन हो गई, ये गरमजरुआ हो गया। ये सब साजिश की तहत हो रही है। नवीन मुखिया प्रोटेक्ट करेगा, क्या प्रोटेक्ट करेगा? कितने पीछे लोग हैं, गिन के 4 लोग हैं, वो भी 4 कभी नहीं आएंगे सामने। ये एक दलाली कर रहा है लोगों से, गरीब लोगों से पैसे इकट्ठा करने का काम कर रहा है। प्रतिदिन रात को मीटिंग करता है, लोगों से बोलता है कि तुम चंदे के नाम पे पैसे दो, मैं तुमको ज़मीन दूंगा। वह दलाल है और दलाली कर रहा है। सर मेरा कहना है कि जनता दरबार में भी सब किसी दोनों पक्ष को बुलाया गया था, इस पर क्या निर्णय हुआ था? थाना प्रभारी और सीओ साहब के संयुक्त थाना जनता दरबार में लगा हुआ था। इसमें यह दलाल नवीन मुखिया भी आया था। उसमें एग्रीमेंट हुआ कि किसी भी पक्ष के लोग वहाँ पे अपना दावा नहीं ठोकेंगे जब तक उच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता है। हमारा केस माननीय डीएम साहब के कोर्ट में पेंडिंग है, अभी विचाराधीन है, अभी कार्रवाई हो रही है, सुनवाई चल रही है। हमने उस बात को एग्री किया। हमने कहा कि ठीक है, जब सब लोगों ने कहा कि उस पर नहीं जाना है, हमने नहीं गया। यह रातों रात अपना प्लान करके लोगों को इकट्ठा करके और ये झोंपड़ी बनवाने का काम किया है, जो कि मैं तो अभी सीओ साहब से और थाना प्रभारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अगेंस्ट में इसको अंदर किया जाए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।
ताकि गरीबों को हक की लड़ाई लड़ सकें, हम लोग देख सकें। और इस तरह से रहा तो कोई अपना धन जमीन नहीं बचा पाएगा इस दलाल की वजह से। आपका परिचय? मेरा नाम हृदयानंद है, मेरा घर बरगछिया, थाना बैरिया, जिला पश्चिम चंपारण।